अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने बात की थी कि आपने कैसे डेटा गैदर करना है जिस फील्ड में आपको एडमिशन लेना है उस यूनिवर्सिटी का। तो आपने हर एक यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जाना है, वहाँ पर से हर एक जो आप जिस कोर्स में आप अप्लाई करना चाहते हो उसके लिए आपने डेटा गैदर करना है और एक्सेल शीट मेंटेन करनी है फीस के साथ, कोर्स का मॉड्यूल कौन सा है, कोर्स कोड क्या है, और डुओलिंगो के वो कितने मार्क्स लेते हैं, या आइल्स या इंग्लिश के टेस्ट के वो कितने मार्क्स लेते हैं, और फुल टाइम कोर्स है, कितनी कोर्स की लेंथ है, 1 ईयर का है, 2 ईयर का है, और दैट्स ऑल। आई थिंक यही मेन इन्फॉर्मेशन थी, और कितने मार्क्स चाहिए एंट्री के लिए। तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कि सबसे पहले तो देखें इंग्लिश लैंग्वेज का आप लाजमी ये एक सीक्वेंस और कॉलम अच्छे से बनाना कि वो आइल्स एक्सेप्ट करते हैं, डुओलिंगो भी करते हैं या नहीं करते, पीटीई होता है, पियर्सन, ऐसे बहुत सारे जो इंग्लिश टेस्ट होते हैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करती हैं, बहुत सारी नहीं करती। तो आजकल जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि सबसे बेस्ट जो इस वक्त मार्केट में है वो है डुओलिंगो, जिसके ऑलमोस्ट घर से वो टेस्ट होता है, थोड़े से पैसे लगते हैं और 48 आवर्स के अंदर उसका रिजल्ट आ जाता है। जबकि आपको आइल्स में जाना पड़ता है वहाँ पर स्पीकिंग के लिए, इन सब चीज़ों के लिए और राइटिंग के लिए, हर एक मॉड्यूल के लिए आपको अदारे में जाना पड़ता है, फीस एक्सपेंसिव है और रिजल्ट भी काफ़ी दिनों बाद आता है। तो इसलिए डुओलिंगो आजकल बहुत बेस्ट है। कोविड के दौरान ये टेस्ट आया था आइल्स के मुकाबले में, तो आप डुओलिंगो अगर करें तो इंशाल्लाह आपको अच्छे मार्क्स भी आ जाएंगे घर से बैठे। सिस्टम अगर अच्छा आपका ठीक साफ सुथरा है और अच्छा सा इन्वायरमेंट ठीक है आपके पास, तो ये मैं आपको बेस्ट रिकमेंड करूँगा इंग्लिश टेस्ट के लिए। उसके बाद जब आप अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेते हो तो फिर आप एक काम सबसे पहले ये करें कि यूनिवर्सिटी जो आपने सेलेक्ट की जिसके कम पैसे हैं ऑलरेडी, नॉन यूरोपियन फीस के, आप उनकी ईमेल निकालें एडमिशन टीम की। तो एडमिशन टीम की ईमेल निकाल के उनको आप पूछें कि मैं इस कोर्स, उसका कोड जो होता है कोर्स का नेम अपना बताएं कि मैं पाकिस्तान से अप्लाई कर रहा हूँ। ज़्यादा एक्स्ट्रा डिटेल नहीं बतानी मैंने क्या किया हुआ है क्या नहीं किया हुआ, सिर्फ ये आपका मुद्दा ये है, आपने ये पूछना है उनसे कि क्या आप इसकी फ़ीस जो है अभी मेरे पास शो हो रही है 20,000 या 16,000 यूरो साल की, क्या आप मंथली इंस्टॉलमेंट एक्सेप्ट करते हैं? इफ़ आई कुड पे, अगर मैं पे कर सकता हूँ 60% फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर एडमिशन और रेस्ट ऑफ द अमाउंट मैं लेटर ऑन पे कर दूँ अगर, तो वो मोस्ट प्रोबेबली कर देते हैं कि हाँ ठीक है आप 60% अप्लाई करो, 60% आप दे दो हमें और बाकी 40% जो है फीस बाद में दे देना। तो इस तरह से आपको आसानी हो जाती है। ये एक ज़बरदस्त सी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। नंबर 3 पॉइंट था कि आपने जब एडमिशन अप्लाई करने किसी भी यूनिवर्सिटी के ऊपर, तो यूनिवर्सिटी में आपने किसी कोर्स में एडमिशन अप्लाई करना है तो ऑनलाइन यूनिवर्सिटी में एडमिशन के दौरान आपको अटेस्टेड डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ वीज़ा अप्लाई करने के दौरान जरूरत होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात आप दिल से निकाल दें कि आप पहले टेस्ट कराएंगे तो तभी एडमिशन अप्लाई करेंगे, नहीं, आप एडमिशन अप्लाई करें उसका उससे कोई लेना देना नहीं। फिर उसके बाद स्कैन करना है आपने प्रॉपर, अगर आप फोन से भी कर रहे हो तो अच्छे से स्कैन करो प्रॉपर, लेफ्ट राइट ऐसे ना होना चाहिए कि जिस तरह से आपको टेबल नजर आ रही है या मतलब पीछे कोई बुक्स पड़ी हुई है, चादर नजर आ रही है और ऊपर से आपने इस तरह से फोटो खींचा हुआ है डॉक्यूमेंट का, नहीं, प्रॉपर अच्छे से कैम स्कैनर या कोई अच्छा सा स्कैनर यूज करें, अच्छे से फुल डिटेल के साथ फोटो हो और उसको एज अ पीडीएफ सेव करें अपने फोन में या अपने लैपटॉप में। और एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट वो ये है कि अपनी, आपने सारे डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड करने बल्कि आपने सिर्फ मार्कशीट, जो फाइनल ईयर मार्कशीट होती है, जैसे आपने 9 के मार्कशीट है मैट्रिक की है तो मैट्रिक के ऊपर 9 के मार्क्स भी ऑलरेडी होते हैं। तो अगर आपके पास ऑलरेडी मार्क्स हैं मैट्रिक वाली मार्कशीट पे 9 के भी, तो फिर आप 9th की जो मार्कशीट है उसको आप की जरूरत नहीं है कि टेस्ट कराओ और उसको आपको जरूरत नहीं है कि आप उसका फोटो भी खींच के रखो। सिर्फ एक जो फाइनल ईयर की मार्कशीट है जिसपे सारे मार्क्स हैं अगर, तो आपने उसका आपने स्कैन करना है और एज अ पीडीएफ उसको सेव करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि आप मार्कशीट को सेव करोगे तो उसका नाम भी आप ऐसे ही रखोगे जैसे कि इंटरमीडिएट मार्कशीट, आप उसका नाम ABC0136 या मेरी मैट्रिक की मार्कशीट इस तरह का नाम नहीं रखोगे, प्रॉपर स्टैंडर्ड नाम हो, मेट्रिकुलेशन या मैट्रिक मार्कशीट। इस तरीके से सर्टिफिकेट जो आपको मिलता है कॉलेज यूनिवर्सिटी से अपनी या स्कूल से, उसका भी नाम ऐसे ही होगा कि मैट्रिक सर्टिफिकेट। तो इस तरीके से आपने फाइनल ईयर की जो डिग्री या आपकी जो मार्कशीट है उसी का एक फोटो लेना है, उसे पीडीएफ में सेव रखना है अपने पास, अच्छा रिजल्ट हो, क्लियर नजर आए। और सिमिलरली ऐसे ही आपने जो नाम के साथ एक और चीज़ मेरे जहन में बहुत इंपॉर्टेंट आई हुई थी, एनीवे तो रिकॉल होती है तो मैं आपको बताता हूँ।
फिर उसके बाद आपने रीनेम करने उनको नाइसली, ये मैंने आपको बता दिया। और पीडीएफ में हमेशा अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने। जब आप अप्लाई करोगे तो आपके पास सब चीज़ें पीडीएफ में स्कैन होगी। आपने सिर्फ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं करने, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें। आपने अपना पासपोर्ट, जो मोस्ट प्रोबेबली आपको ऑनलाइन जब आप पोर्टल पे उनके अप्लाई करते हो एडमिशन, जैसे पाकिस्तान में किसी यूनिवर्सिटी का पोर्टल पे जाके अप्लाई करते हो, सिंपल इसी तरह से यहाँ पे भी है। पैसे आपसे नहीं मांगते मोस्टली, कभी कभार मांग लेते हैं कुछ यूनिवर्सिटीज नहीं मांगती पैसे। तो आपने वहाँ पर अपना इंग्लिश लैंग्वेज का सर्टिफिकेट आता है जिसकी ड्यूरेशन 2 साल तक वो एक्सपायर हो सकता है, उससे पहले आप उसे यूज़ कर सकते हो 2 साल तक। तो आपके पास जो टेस्ट है उसका रिजल्ट जो आता है, आपने उसको भी पीडीएफ रखना है अपने पास, उसको भी नाम प्रॉपर रखना है कि इंग्लिश टेस्ट रिजल्ट और इंग्लिश टेस्ट सिंपल, इस तरह से। ठीक है जी दोस्तों। और फाइनल ईयर की मार्कशीट, फाइनल ईयर की जो सर्टिफिकेट, अपना पासपोर्ट का प्रॉपर अच्छे से फर्स्ट पेज का पूरा, फर्स्ट का लेफ्ट राइट दोनों पेज का एक ही फोटो आपने एज अ पीडीएफ स्कैन करके रखना है। और उसका नाम भी सिंपल पासपोर्ट रखना है। अपनी सीवी जो है उसको रिज्यूम का नाम देना है, एज अ पीडीएफ सेव करनी है और उसका नाम रिज्यूम रखना है। इस तरीके से यही मोस्ट प्रोबेबली जो चीज़ें होती हैं जो हमें चाहिए होती हैं और जिसे आप अपलोड करते हो। फिर उसके बाद मैं आपको कहूँगा कि आप जब अप्लाई करते हो पोर्टल के थ्रू, तो उसमें एक तो ये कि आपको पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ती। प्रॉपर आप अच्छे से स्टडी करो पोर्टल में, हर एक चीज़ आप अपना पहले अकाउंट बनाते हो, उसके बाद आपको अपना एड्रेस देना पड़ता है। एड्रेस नहीं पता तो अपनी बिल से देख सकते हो। फिर उसके बाद आपने अपने CGPA वगैरह लिखने होते हैं, सम टाइम ये चीज़ें फिल करनी होती हैं। ठीक है, जो भी आपकी फाइनल ईयर की मैट्रिक, इंटर, BSc या BA या फिर BS का जो डाटा है वो, और MS किया हुआ है आपने या मास्टर्स, तो उसका भी डाटा आप डाल दो। तो वो चीज़ें आपने फिल करनी है एंड दैट्स ऑल। आप एट द एंड आपने वो चूज़ करना है कोर्स जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो, उसका कोर्स कोड आपको लाजमी मालूम हो। जब आप पोर्टल पे अप्लाई करते हो उनके बटन से, तो वो आपको लाजमी कोर्स कोड भी पूछते हैं, तो कोर्स कोड आपको पता होना चाहिए। लाइक फुल डिटेल्स आपके पास एक्सेल में ज़रूर होनी चाहिए जिस कोर्स में आप अप्लाई करने जा रहे हो। और आप तभी अप्लाई करो जब आप 100% श्योर हो कि ये इतनी फीस लेंगे, उन्होंने कहा है। और जो अप्लाई करने का तरीकेकार है वो यही है कि अगर आप देखें 2025 सितंबर के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको अप्लाई जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में खुल जाते हैं दाखिले। जैसे ही दाखिले खुल जाएं तो आपने उसी तरह अप्लाई करने हैं, 6 महीने पहले एटलीस्ट अप्लाई करने हैं, ताकि फिर आपको पास टाइम हो कि बाकी डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करो। जब आप अप्लाई कर लेते हो तो देखिए, वो आपको जो पहला लेटर ईमेल में आपके भेजते हैं ऑफिशियल ईमेल पे, वो आपको कंडीशनल लेटर भेजते हैं। कंडीशनल लेटर का मतलब होता है कि आपको वो पोर्टल से अप्लाई आपने कर दिया, अगर डॉक्यूमेंट ठीक है, सब CGPA ओके है आपके हिसाब से, उनके हिसाब से आइल्स के मार्क्स पूरे हैं, तो वो फिर आपको दाखिला कंडीशनल ऑफर लेटर की सूरत में भेजते हैं कि आपको ऑफर लेटर अटैच हुआ आता है, आप उसको साइन करते हो। और फिर उसके बाद उनको वापस क्या भेजते हो, वो उसमें फीस साथ, आपके पास फीस भी भेजते हैं। कंडीशनल ऑफर लेटर के साथ फीस का वो होता है, फीस आप पे करते हो। फीस कैसे पे करनी है इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आप बताने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने ये जो फीस वगैरह है आप पे करोगे, फिर आपको वो फीस देखते हैं, आगे ये कंफर्म करते हैं, आपको फुल लेटर भेजते हैं तब दूसरी दफ़ा ईमेल में। इसका मतलब ये होता है कि अब आप उस लेटर को इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें सब लिखा होता है कि आपका दाखिला हो गया है, सितंबर में आपकी क्लासेस स्टार्ट हैं, ये वो। बस आपको वो एक लेटर चाहिए और फीस का कंफर्मेशन लेटर, 2 लेटर चाहिए होते हैं। एडमिशन लेटर, फीस कंफर्मेशन लेटर जो फाइनल ईमेल में आता है, वही आपका वीज़े के डॉक्यूमेंट्स के साथ लगता है बाकी। ठीक है जी, तो अब बस यही है। इंग्लिश लैंग्वेज के मैं एक और चीज़ बता देता हूँ कि अगर आपके पास मार्क्स पूरे नहीं आ रहे, तो आप उस कॉलेज या उस यूनिवर्सिटी से ईमेल करके ये पूछ सकते हो एडमिशन टीम से कि मेरे इंग्लिश में मैंने आर्ट्स दिया है या डुओलिंगो दिया है, मेरे मार्क्स पूरे नहीं आ रहे, क्या मैं आपके पास ब्रिजिंग प्रोग्राम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ब्रिजिंग प्रोग्राम का मतलब ये होता है जिनके मार्क्स आइल्स या डुओलिंगो में कम होते हैं, तो वो लोग आइल्स जिनके मार्क्स कम है, वो वहाँ पर ब्रिजिंग प्रोग्राम होता है इनका। यहाँ पर उनकी भी अच्छी खासी फीस होती है, 3 से 4 हज़ार यूरो मिनिमम फीस है। आपने बस वो फीस एक दफ़ा देनी होती है और आपको वो एडमिशन दे देते हैं, अगर वो ब्रिजिंग प्रोग्राम करा रहे हैं। अगर नहीं करवा रहे तो फिर मुश्किल है। आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में भी देखो जिसमें अगर आपके ऑलरेडी इंग्लिश में मार्क्स कम है, तो आप उस यूनिवर्सिटी में दाखिला लो, यूनिवर्सिटी में दाखिला लो जिसमें आपको एडमिशन आसानी से ब्रिजिंग प्रोग्राम में मिल जाए। अब इसका क्या फ़ायदा होता है कि आपके पास जब मार्क्स कम होते हैं तो आप ब्रिजिंग प्रोग्राम में उनके दाखिला ले लेते हो, और वो भी आपको 4 हज़ार यूरो पे करने पड़ते हैं। उसका भी आपने प्रॉपर वो बता देते हैं, ये कोर्स है हमारे, इसमें अप्लाई करो ऑनलाइन। आप अप्लाई करते हो, आपको वो ऑफर लेटर भेजते हैं, आप फीस अप्लाई करते हो, फिर आपको बस वो फुल ऑफर लेटर भेजते हैं। और वो फुल ऑफर लेटर जो है, आप फिर आपकी क्लासेस जो है सितंबर में एक्चुअल क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, जैसे जो आपकी क्लास है उसकी, और जो बाकी जो आपकी जो इंग्लिश की क्लासेस है उनका 3 मंथ का कोर्स होता है, वो आप जून, जुलाई, अगस्त में करते हो वहाँ पर जाके। तो जुलाई से स्पेशली आगाज़ होता है, मोस्टली जो है वो शुरू होती हैं क्लासेस जो इंग्लिश का उनका कोर्स होता है। तो इस तरीके से फिर आप ये याद रखें कि आपको वीज़ा कितनी जल्दी अप्लाई करना होगा। आप जनवरी, फरवरी में ये सारा काम एंड करो और मार्च तक आप अपना वीज़ा अप्लाई करो। मार्च, अप्रैल, मई,
ये 3 महीने आपके वीजा ऑफिसर लेता है वीजा को जांच पड़ताल करने में और उसका डिसीजन देने में। तो 3 मंथ्स आपको चाहिए कि आप पहले अप्लाई करो ऑलवेज। तो इस तरीके से आपका वीजा डिसीजन आता है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। अब हम फिर नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं जिसमें मैं आपको फीस पेमेंट का तरीकेकार बताता हूं, आपने कैसे पाकिस्तानी बैंक्स को यूज करके फीस पे करनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।